सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज़ में आप सभी का स्वागत है। पहली बार श्रीनगर के एयरपोर्ट से और श्रीनगर की वादियों पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपको लेट मिलेगी और आपने शुरू में जो सीन देखे होंगे वो एरोप्लेन से लिए गए हैं और ये प्रभु ने पहली बार मुझे श्रीनगर भेजा। एक्चुअली मुझे आना था कहीं और, लेकिन 3 घंटे का यहाँ पे ब्रेक मिला मुझे और उस ब्रेक का परमेश्वर ने फ़ायदा उठाया कि परमेश्वर ने एक एयरपोर्ट और जोड़ दिया। तो अगर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या कहीं से भी हो तो मुझे बताना। बहुत सारी बातें करनी है छोटे समय में और आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम सामने। देखिए, अगर आप चेन प्रार्थना में प्रार्थना देख रहे हो तो आपका चेन प्रार्थना में स्वागत है। किसी भी प्रार्थना में देख रहे हो, किसी भी चैनल में देख रहे हो, स्वागत है। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, बहुत अभी एयरपोर्ट भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर जगह देता है। ठंड बहुत है इस समय, देखो जैकेट पहन रखी है। जबकि दिल्ली में नॉर्मल है कि अभी सुबह की जो फ़्लाइट थी मेरी, और जो सुबह का तापमान था 0 डिग्री बता रहा था, है ना। और जब प्लेन में अनाउंसमेंट हुई तो 2 डिग्री था, लेकिन अभी आते आते 10 से ऊपर आ गई। लेकिन ठंड बहुत है। ये तो एयरपोर्ट है, अंदर है तो इतनी ठंड नहीं है। बाहर शीत लहर चल रही है और बहुत हवा है, लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा परमेश्वर दिखाया एरोप्लेन से। और मैं बाहर नहीं गया, मैं एयरपोर्ट के अंदर ही आ गया। मेरा बाहर जाने का थोड़ा सा मन था, लेकिन परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं दी कि मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊं। तो मुझे जो परमेश्वर मुझे समय देता है, जो परमेश्वर मुझसे कहता है, वही हमें करना है। आमीन। देखिए, परमेश्वर इन जगहों पे लेकर आ रहा है। ये मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ श्रीनगर में। जैसे झारखंड में मैं गया था और पहली बार परमेश्वर ने देवघर एयरपोर्ट पर रोका था, ऐसे ही परमेश्वर ने इस एयरपोर्ट पर रोका। लेकिन यहाँ पर मैं विजिट नहीं है मेरी, लेकिन ऑनलाइन विजिट मैं कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ विजिट नहीं है कि मैं किसी घर पर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पर आना परमेश्वर की प्लानिंग है। दूसरा कि मैं फिर से पंजाब जा रहा हूँ परमेश्वर के बड़े काम के लिए, और इस बार फाइनल होगा, मुझे विश्वास है। आप लोग प्रार्थना करें, और ये लंबा टूर है मेरा। प्रार्थना के साथ साथ आपको सपोर्ट करनी है, और ना अर्जेंट सपोर्ट की ज़रूरत है ये, क्योंकि अभी मेरा आने जाने में, देखो कहते हैं ना कि आपका हर चीज़ परमेश्वर के लिए उपयोग होना चाहिए। वो समय हो, वो पैसों का दान हो, कोई भी हो। तो उसी प्रकार से इस समय जो मुझे नीड है, प्रार्थना की नीड है ना। लेकिन आने जाने में जो मनी लगती है, जो देखो वो ये ना कि हम आत्मिक लोग समझते हैं, लेकिन अब देना पड़ेगा। जैसे प्लेन की टिकट हो गई, होटल का हो गया, ड्राइवर हो गया, है ना, ये सब कुछ है। लेकिन इस बार मैं परमेश्वर मुझे बड़े काम के लिए भेज रहा है। तो आने जाने का जो भी है, अब मिलकर हम करेंगे इस काम को। और मैं आनंदित हूँ, क्योंकि इस समय जो परमेश्वर मुझे चला रहा है ना, मैं आपसे बहुत सारी बात करूँगा। आज मैं रुकूंगा तो मैं विस्तार से बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा, और यानी कि मैं किसी भी चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ अभी। परमेश्वर का रहने दे, शॉर्ट डालते रहता हूँ जो भी मुझे मिलती है ना, जो एकदम से बन जाती है। लेकिन मैं अभी सिर्फ चेन प्रार्थना का फोकस है, और मेरे मकान का, जो परमेश्वर का हमारा जो मकान है ना, वो मेरा नहीं हमारा है, उसका मुझे टारगेट चेज़ करना। अभी मैं घर में कल यही बात कर रहा था कि जल्दी से काम पूरा हो जाए तो मैं आगे बढ़ूँ, है ना। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे संसारिक जो हमें रोक देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। खैर, ये तो हो गई घर की बात। लेकिन अभी मैं विजिट पे हूँ, पंजाब के विजिट पे ही हूँ। पंजाब ही जा रहा हूँ, यहाँ से अमृतसर जा रहा हूँ। तो बाई प्लेन गया था, तो अभी मुझे वहाँ भी आगे जाना है। जम्मू कश्मीर जाना है, वहाँ एक घर है पठानकोट के आगे, वहाँ विजिट करनी है। फिर मुझे लुधियाना जाना है। ये सब कुछ करना है। देखो, बाइबल कहती है कि वाक्य में प्रार्थना बहुत कुछ है। प्रार्थना जो परमेश्वर से नहीं हुआ, एक भाई को मैं ये समझाता है, जो मनुष्य नहीं कर सकता परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर कैसे करता है? परमेश्वर मनों में डालता है, वो किसी के मन में डाल सकता है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, जब एक वीडियो बनाई थी मैंने AI के द्वारा, कि बाइबल अकॉर्डिंग जो एलिया नबी है पानी पी रहा है ना, उस कॉपी करके मैंने AI से आज की वीडियो बनाऊँ। बड़ी अच्छी वीडियो बनाई उन्होंने कि कौवे कैसे किस प्रकार मीट ला रहे हैं, कैसे गोश्त ला रहे हैं और कैसे रोटी खिला रहे हैं। तो परमेश्वर को मन में डालता है, कौवे को भी मन में डालता है ना, मछली के भी मन में डालता है। तो परमेश्वर वाक्य में और चीज़ पर मुझे बता रहा है। जब एलिया नबी आग उतारा था खुदा के उसमें, तो क्या परमेश्वर ने कबूल किया था? भेंट, है ना, समय की भेंट कबूल करे। क्योंकि जब हम समय देते हैं ना परमेश्वर को, हमारा समय बेकार नहीं जाता। हम सपोर्ट कर रहे हैं परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए। मैं सच कहता हूँ, वो स्वर्ग की आग आप पे आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर चीज़ कबूल की जाएगी। मैंने कहा ना, अभी बहुत सारे समय मेरा जो है वो ख़राब नहीं जा रहा, लेकिन समय मेरा कहीं और जा रहा है।
ख़राब का मतलब क्या होता है कि मैं परमिशन काम भी नहीं कर रहा, घर में लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, वो तो समय खराब, या फिर मोबाइल चला रहा हूँ, है ना। मुझे अपने परमिशन की भेड़ों की चिंता नहीं है, मुझे किसी घर की चिंता नहीं है, तो मैं अपने टाइम वो वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना समय को प्रयोग कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, अभी कुछ अदर वीडियो नहीं आ पा रही है ना, अदर चैनल पे जैसे रात के 12 बजे की है, सुबह की है ना, क्योंकि अभी कहते हैं ना, अभी सारा दिमाग मेरा एक तो घर के उसमें लग गया, और उस पर से चैन प्रार्थना में तो है ही, तो बीच बीच में मैं चैन प्रार्थना में आते रहता हूँ, और रीटेलिका जो भी आ रहा है उसमें भी आप परमिशन में देखो। तो मैंने कहा ना कि मेरा ये समय ख़राब नहीं है, समय मैं प्रयोग कर रहा हूँ, है ना। और मैं चाहता हूँ, हकीकत में खुदा गवाह है कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से काम हो जाए। मैं तो परमिशन करता, पर मुझे 1 साल और दे दे, 1 साल तक मैं मकान कुछ ना बनाऊँ, है ना। मुझे फिर से 1 साल दे दे, 1 साल में बहुत सारे परमेश्वर के घर बनाने हैं, बहुत सारे लोगों को खड़ा करना है ना। तो देखिए परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम समय देते, हमारा समय बेकार नहीं जाता। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो जब एलिया नबी ने अन्य जाति यानी कि बाल नबियों के खिलाफ युद्ध करा था, और क्या करा था कि उसने अपनी ऑफरिंग को यानी कि अपनी भेंटों को बेदी पे रखा था, पहले बेदी बनाई। हमारी बेदी स्ट्रॉन्ग होगी तो आग आएगी यीशु मसीह के नाम में। देखिए परमेश्वर का दास आपको खड़ा कर सकता है, लेकिन बेदी आपको ही बनानी है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बताना, मैं लाउड नहीं बोल रहा क्योंकि आवाज़ बहुत शोर है और आपको आवाज़ आ रही होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि बेदी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी बेदी पे आग आएगी। आपका देना इतना वो होना चाहिए कि परमेश्वर की वो स्वर्ग से आग आपके ऑफरिंग तक आए। आग का मतलब होता है उस चीज़ को कबूल करना। याद है गिदोन ने जब भेंट रखी थी, खाना रखा था, तो आग उतरी थी। आग उतरना ज़रूरी है, चाहे वो हम हो, चाहे वो ऑफरिंग हो, चाहे वो सपोर्ट हो, कोई भी हो, उस पर आग उतरेगी। आज परमेश्वर नया प्रकाशन दे रहा है कि आप आग उस देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपका समय का दान, आपका सपोर्ट, और इस समय जो बो रहा है मेरे आने जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, उसमें ये सब कुछ होगा। और पता है एक बादल तैयार हो रहा है, परमेश्वर यहाँ पर है, यहाँ भी है, जो इस समय मेरे साथ चल रहा है। समय मैं अपना समय को बेकार नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर जानता है ना। कोई बादल तैयार कर रहा है परमेश्वर, बारिश आने वाली है खुदा की, है ना। देखो आग भी दे रहा परमेश्वर, लेकिन वो बारिश क्या करेगी? हमें तृप्त करेगी। आग हमें हमारी ऑफरिंग को ग्रहण करेगी, और बारिश हमें तृप्त करेगी, यानी कि हमारा हर चीज़ खोए वो डूबा वो बाहर आएगा, हरियाली लेके आएगी। और 2026 तो रिकवरी का। तो ये सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो श्रीनगर की वादियों में आप सभी का स्वागत है, जैन प्रार्थना सभी का स्वागत है। जिस प्रार्थना में आप देख रहे हो, उस चैनल पे देख रहे हो, उससे पे आपका स्वागत है, ठीक है। तो मैं ना ये जब काम हट जाएगा ना, मेरा मकान शिफ्ट हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए 2 काम होंगे, मैं 2 काम के लिए बैठा हूँ। या तो परमेश्वर मुझे समय देंगे 1 साल का और, या मकान देंगे। मकान के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, मेरा घर शिफ्ट हो जाएगा, मैं वन साइड हो जाऊँगा, है ना। आप भी को भी शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, है ना। और आपका एक एक चीज़ प्रार्थना उस मकान में, जो मकान घर बनेगा वो आपकी दुआ से बनेगा, आपका सपोर्ट से बनेगा। एक एक ईंट दिखाई जाएगी उसमें, जो रखी जाएगी ना, जो पहले से है ना, कि क्या है उसमें आवाज़ आएगी कि परमेश्वर की कलीसिया का घर है ये। आमीन, हालेलुया। तब से यही बोलूँगा, ठीक है। दूसरा कि उसके बाद जो रिकवरी करेगा परमेश्वर, और जो पार्ट 1 करेगा यानी कि पार्ट 2 करेगा, अद्भुत करेगा, अद्भुत जिसे कहते हैं। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। तो जुड़े रहें, अलग अलग बातें परमेश्वर बोलेगा आपसे, और बहुत सारी बातें प्रभु मुझे कहनी है। जो समय है परमेश्वर दे रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, है ना। भाई क्या कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो परमेश्वर धन्यवाद है कि जब मैं बोलता हूँ तो रुकता नहीं फिर मैं, और बस आपको सुनाई आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सुनाई आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्रार्थना के साथ, बड़ी ब्लेसिंग के साथ। और वीडियो चेन प्रार्थना की लेट आएगी क्योंकि हाँ एक चीज़ और, यहाँ वाईफाई नहीं है, यहाँ अपनी सिम ही चलती है, यहाँ पे सिम खरीदनी पड़ती है। खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप पोस्टपेड एयरटेल है मेरा, वही चलता है बस, ये तो सिम लेनी पड़ती है। और ठंड तो बेशुमार है, और अभी तो बर्फ़ भी नहीं गिरी, है ना। तो खुदा ऐसी जगह पे लेकर आया है जो मेरा फर्स्ट टाइम है। जब मैंने प्लेन बुक किया था तो उसमें लिखा था श्रीनगर, तो मैंने कहा परमेश्वर ये इसको करना है। मैं पूछता हूँ तो प्रभु हाँ बेटा यही कर ले। तो देखो कितना अच्छा माहौल में लेकर आया, पहले समुद्र दिखाया, आज पहाड़ दिखाए, ऊंचाई पे अद्भुत नज़ारा था जिसको आपने देखा है। तो ये वीडियो लेट मिलेगी, और हो सकता है शाम को मिले, है ना। मैं इकट्ठा ये मेरे अभी मैं वेट कर रहा हूँ दूसरे प्लेन का, तो मैं हो सकता है इसमें और कुछ जोड़ूँ, है ना। अपने होटल में जाके कुछ बातें जोड़ूँ जिसमें आपको और समझ आए, या फिर यहीं से मैं डाल दूँ,
ठीक है, पहले मैं प्रार्थना कर देता हूँ ताकि हर चीज़ जो परमेश्वर की आग है आपकी ऑफरिंग को ग्रहण करेगी। आज ना ऑफरिंग को ग्रहण किया जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करेगा। हॉली कॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज तूने नया प्रकाशन दिया, जो एलिया नबी ने पिता परमेश्वर तुझे रखा था और तूने कबूल किया था उसकी भेंट को, आज मैं इनकी ऑफरिंग को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। इनके समय की ऑफरिंग, इनकी हर चीज़ पिता परमेश्वर, वो समय हो जो तेरे दास के लिए तेरे लिए देते पिता। मैं तो कुछ नहीं पिता, तेरे लिए देते, चाहे वो ऑफरिंग हो, चाहे वो दशमांश हो, चाहे वो भेंट हो, वो कबूल करना। स्वर्ग से वो आग आ जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। वो आग इनकी भेंट को कबूल करे, वो आग इनकी भेंट को कबूल करे। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, जब एलिया नबी ने स्वर्ग से आग उठाई तो पिता पत्थर धूल सब भस्म हो गए थे। वो आग आपने कबूल की थी पिता, वो आग से आपने एक सबूत किया था, जैसे गिदोन ने कहा था तो वो कबूल करा था। आज वो आग ठंड के मौसम में गर्मी आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथों में वॉलंटियरिंग हो जाए, जिन हाथों से ये ऑफरिंग देंगे आज इस प्रार्थना के बाद, मैं सच कहता हूँ पिता, इनकी लाइफ में से पिता परमेश्वर हर वो चीज़ जिनको सता रही है भस्म होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास भविष्यता होने के नाते मैं हाथ बढ़ा के इनको ऑफरिंग का घोषणा करता हूँ पिता। वो ऑफरिंग इनकी तू कबूल कर रहा है, इनके समय अब बेकार नहीं जाएगा, इनका देना का बेकार नहीं जाएगा पिता। वो स्वर्ग से आग आ रही है, इनके बिजनेस, इनके घर परिवार में वो तेरे रिलीज़ करता हूँ साग को, जिसमें बढ़ोतरी है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें पिता परमेश्वर, जिसमें ग्रहण योग्य है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चैन प्रार्थना में और अदर चैनल पे जैसी देख रहे जो भी आपने मुझे दी है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।